आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। में भी होता। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मुजफ्फरनगर अगर ना जलाया जाता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आती ही नहीं, वो केंद्र में भी नहीं आती। नफरत की राजनीति से, हिंदू मुसलमान के झगड़े से किसको फायदा होता है? मैंने कितनी बार कहा कि दंगे कभी होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। और दंगों के पीछे प्लान होता है, मास्टरमाइंड होता है। अगर ये नहीं तो 1 2 3 स्टेज होती है कि अगर यहाँ सफल नहीं तो यहाँ करेंगे, यहाँ सफल तो यहाँ करेंगे। और इंटेलिजेंस को क्या नहीं पता है? सारे तो फोन मोदी जी सुन रहे हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी सुन रहे हैं, सब कुछ तो सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सब सर्विस लाइन पे लगाए हुए हैं। मेरे ऊपर गोली चलने से पहले मेरी कॉल डिटेल निकलवाई पुलिस के माध्यम से दिल्ली के एक थाने में, मेरे साथ के लोगों की। तो यहाँ जो कुछ होता है वो प्रशासन और सरकार को पता होता है, पुलिस को भी, और ये सब सरकार की जानकारी में होता है। और अगर ऐसे दंगे नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरवाइव कैसे करेगी? विकास का तो कोई ऐसा काम नहीं किया आपने। गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधाएं देने में तो आप फेल हुए, उनकी तो अपने खाल खींच ली। सरकारी नौकरी आपने, सरकारी इंस्टीट्यूशन खत्म करके जीरो कर दी है। आरक्षण दलित पिछड़ों को जो मिलता था वो शून्य हो गया है। लेटर एंट्री करके आप अपने लोगों को भर रहे हैं, ठेकेदारी पे, संविदा पे रख के अपने लोगों को परमानेंट करके भर रहे हैं। आप सरकारी कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, कोई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं आप। अपने जो सेना की भर्ती होती थी, पश्चिम का नौजवान जाता था बड़े शान से, देश का नौजवान, देश की सेना की सेवा करने के लिए, आपने वो अग्निवीर करके खत्म कर दिया, बिल्कुल उसका उत्साह खत्म कर दिया। तो ये बीजेपी पे है क्या इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए? और बीजेपी ये नहीं करेगी तो करेगी क्या? बीजेपी मेरी तरह, आपकी तरह सामाजिक न्याय की बात करेगी क्या? भाईचारे की बात करेगी? अगर ये करेगी तो उसकी उसकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? उसकी तो राजनीति ही है। तो जहां उनकी सरकार है वहां तो उनको संरक्षण देके करवाते हैं। ये तो हम लोग और आप लोगों को सोचना है, चाहे वो मीडिया के लोग हो चाहे आम जनता हो, कि इस तरह के माहौल से बचोगे कैसे? इस तरह के माहौल से निकल के अपनी वास्तविक लड़ाई लड़ोगे कैसे? और इस तरह के माहौल बना के जब बुनियादी मुद्दे ढक दिए जाएंगे तो उनको नेता बोलेगा कौन? आज सब तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और झूठे मुकदमे और पुलिस से डरे हुए बैठे हुए, तो ऐसे में बोलेगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उन्हीं की जिम्मेदारी जिनका जमीर जिंदा है, और जिनका जमीर जिंदा है वो बोलेंगे भी और वो सवाल भी खड़ा करेंगे। आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है जी, जमीन पर, जी, और आपको पहले एक समाज का नेता माना जाता, लेकिन जो आपने पूर्व में चुनाव में प्रदर्शन किया है, जी, आपको अच्छे आपके कैंडिडेट जीत के आए जिला पंचायत में भी, जी। तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कहीं इसका डर तो नहीं सता रहा है बहुजन समाज पार्टी को? वो एक स्थापित पार्टी है, मेरे जैसे लोगों से क्यों डरेगी? आपको अभी 2 दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ है, सहारनपुर जिले के एक नेता आपके पास आए और कुछ इस तरह की अफवाह चली है कि बसपा का और आपका गठबंधन होने जा रहा है। मेरे तो कुछ ऐसा जानकारी नहीं। सोशल पे काफी वायरल हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक सहारनपुर के नेता हैं नरेश गौतम, अच्छा, जी जी, उनकी एक फोटो वायरल हुई है अच्छा। कि बसपा से गठबंधन की बात चल रही है चंद्रशेखर भाई की। तो मैं तो बहुत दिन से चाहता था हो जाए, मगर हुआ नहीं। क्या रीजन है? मेरे चाहने से तो नहीं हो सकता है भाई। कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजती है, मैं चाहता हूँ तो कैसे हो जाएगा? उनको भी चाहना पड़ेगा ना। एक तरफा प्रेम में अक्सर नुकसान होता है, तो मैं तो उनसे इतना ही प्रेम करता हूँ। वो फोटो अब से 2 साल पहले मेरी ताई जी के देहांत हुआ, और संभवतः वो एक दुख का समय था, वो भी वहां मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था। इससे ज्यादा उस फोटो की कोई सच्चाई नहीं है। कोई नेता अगर आ जाएगा तो, जैसे एक नेता हरिद्वार के चले आए थे मेरे पास जब मुझे गोली लगी मुझसे मिलने, 10 दिन बाद उनके लिए एक लेटर जारी हुआ कि अनुशासनहीनता में उनको पार्टी से निकाल देंगे। और दूसरे नेता आना चाहते थे मिलने के लिए, उनको उनके बड़े नेताजी का फोन आ गया आप मत जाओ, कहीं चले जाते, तो उनका भी लेटर जारी हुआ, लेकिन उनका लेटर वैसे ही जारी पहले हो जाता। तो मैं फिर आपसे ही कहूंगा, आज की जो लड़ाई है वो कमजोर शोषित वर्ग के हकों की लड़ाई है, और इसको बुनियादी रूप से जमीन पे लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि हम लोग सरकार में तो नहीं है, और सरकार अगर गलत कर रही है तो उसका सामना जो है, सदन वदन तो सरकार को लोग चलने नहीं दे रहे, तो सड़कों पर करना पड़ेगा। और जब हम लोग सदन में चल जाएंगे तो सदन में भी लड़ेंगे। जिन मसलों को मसला नहीं कहा जा रहा है, जिन समस्याओं पर बात नहीं हो रही है, जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं देश में, जो धार्मिक गैर बराबरी हो रही है मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, ईसाइयों के साथ, और उस पर कोई बोलना नहीं चाहता। ये देश सबका है। जितने राइट हिंदू को है उतने मुसलमान को भी, उतने सिख को है, उतने बौद्ध को है, उतने ईसाई को है। इस तरह से धर्म के आधार पे आप गैर बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन सदन में कोई ऐसा नहीं है जो पूछे, और अगर सदन में कोई मुस्लिम नेता पूछता भी तो उसे प्रो मुस्लिम कह के नकार दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन मेरे जैसा व्यक्ति जाएगा तो वो पूछेगा सवाल, और मजबूर करेगा सबको सरकार को जवाब देने के लिए। और आजादी के बाद 75 सालों में आपने इन वर्गों को दिया क्या है, ये भी आंकड़े सरकार को बताने चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं थी आजादी के पहले, उनको कितने लोगों को जमीन दी आपने? जिनको उद्योग नहीं थे, रोजगार नहीं था, उन्होंने कितनों को दी, कितनों को नौकरी दी? तो ये सारे जवाब, कितनों को पक्के मकान दिए, ये सारे जवाब सरकार के लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन देगी सरकार, सरकार जवाब तभी देगी जब सरकार से पूछा जाएगा। अभी तो कोई पूछने को राजी नहीं।